हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है। कहा जाता है कि ये दो नंबर्स जो बताए गए हैं, ठीक है, जो एक्सपैंड करके लिखे गए हैं, एक ये और ये दूसरा ये, कहा जाता है कि ये बताइए कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स आ गए भैया, याद करो मैंने प्राइम नंबर्स आपको हर एक वीडियो में बताया, ये उसी का अपोजिट होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने आपको बोला था कि जिसका खाली 1 और अपना आप फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर इसी का उल्टा होता है थोड़ा सा। क्या होता है कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख के आना। अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये डेफिनेशन लिखना, आपका एग्जामिनर खुश होगा कि भाई हाँ, बंदे को कुछ पता है। डेफिनेशन का ही वो आपको एक आध मार्क्स दे देगा कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका 1 और इटसेल्फ अपने नंबर से कोई दूसरा फैक्टर होता है। ठीक है, मैं यहां पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5, ये तो एक प्राइम नंबर है, ये हर कोई जानता है। इसका फैक्टर 1 एंड 5 ही है। ठीक है, 1 5 होता है 5 एंड 5 1 इज 1 5। ठीक, खाली दो ही फैक्टर्स। अब अगर मैं लिखूं 10, देखो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से। 10 का 1 भी है, 10 का 2 भी है, 10 का 5 भी है और 10 का 10 भी है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अपने और 1 के बगैर दो फैक्टर हैं, इन्हीं नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जिनके फैक्टर्स 1 और अपने नंबर के बगैर बाकी नंबर्स भी फैक्टर हो, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों है। तो चलिए, सिंपल सी बात है, ओबियसली ये भी, इनके भी अलग अलग से फैक्टर्स होंगे, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ऐसे लिखेंगे 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, देखो 13 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 7 into 11 प्लस यहां पे 13 बाहर चला गया तो अंदर बचेगा 1। ठीक, अब 13 ऐसे ही इंटू 7 into 11 होता है 77, 77 प्लस 1 होता है 78। इसको हम लिख सकते हैं 13 into 78। ठीक, ओके। अब देखो ये जो नंबर निकल के आया, इसका ये जो भी नंबर है, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक 13 है और 78 है, यानी कि दो और फैक्टर्स हैं। इसके और भी फैक्टर्स हैं। अब अगर 17 को हम फैक्टराइज करें 78 को, ठीक है, यहां पे कर ही लेते हैं। ये आपको जरूरी नहीं कि आप ये अपने पेपर पे लिखो, ठीक है, या कॉपी पे लिखो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 3 6 बचेगा, एक 18, 2 9 18, फिर होगा 3 से 3 1 3 3 3 9, फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 1 13। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 into 2 into 3 into 13। ठीक है, लिख सकते हैं ना। यानी कि ये जो भी नंबर है, इसके 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 13 into 2 into 13 into 13। जो भी नंबर है 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। सेम ऐसे ही हमें ये वाला भी करना है। इस वाले को भी मैं यहां पे दिखा देता हूं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ठीक है, तो हम 5 जो यहां पे है इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 3 और प्लस बचेगा 1। 5 हमने बाहर लिया, अंदर बचेगा 1। ठीक है, अब 5 को ऐसे रखेंगे, इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। कैलकुलेटर पे करो मल्टीप्लाई, यहां तक और वो प्लस कर देना 1 ऐड कर देना, देखना क्या आ रहा है। देखा, इन सबको मल्टीप्लाई करने से 1008 आ रहा है और प्लस 1 करने से 1009 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 1009। ये दो फैक्टर्स और निकले इस एक्सप्रेशन के, ये दो फैक्टर्स निकले। ठीक है, ऐसे ही यहां पे इस एक्सप्रेशन के ये 4 फैक्टर्स निकले, या फिर आप यहीं तक रखो, ये 2 फैक्टर्स निकले। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। अब देखो लिखना क्या है एंड पे, इस साइड में भी, इनमें भी, इसमें भी लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द गिवन एक्सप्रेशन हैज फैक्टर्स 13 and 78। 13 और 78 इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है।
वेरी इजी। ऐसे यहां पे भी लिखना है, ऐसे ही लिखना है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट the given expression has factors कौन कौन सा 5 and 1009, therefore it is a composite number। इज इट क्लियर टू यू? क्या आपकी समझ में अच्छे से आया? अगर नहीं आया ना कहीं पे समझ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टाइम पे कहां पे आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए रेडी हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।